नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जहरीली शराब में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 और आरोपी सलाखों में। नालागढ़ में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, दारूकांड से जुड़े तार। सांसद प्रतिभा सिंह बोली, जहर बेचने वालों पर एक्शन ले सरकार, अस्पताल में भर्ती लोगों का जाना हाल। हमीरपुर से शराब की खेप के साथ सुंदरनगर पहुंचाई मशीनें। शराबी पर्यटक ने नशे में खोया आपा, पुलिस से हाथापाई करके सड़क पर लेटा। कोविड मरीजों को रिकवरी के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन की डोज। पुलिस जवान बोले, चाहे जान चली जाए पर हक मिलने तक मैस नहीं होगी शुरू। चोटियों में बर्फबारी, मैदानों में बारिश का दौर शुरू, 2 दिन येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के बाद पुलिस एक्शन में है। इस दिशा में खाकी को बड़ी कामयाबी मिली है। मंडी जिला के सलापड़ कांगू क्षेत्र में अवैध जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत होने के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में है। मामले में बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पालमपुर, बैजनाथ और सुंदरनगर के मलोह क्षेत्र के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी अवैध शराब कारोबार के बड़े माफिया बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी अवैध शराब कारोबार में पिछले लंबे समय से संलिप्त थे और अब मुख्य सरगना सहित पुलिस के हत्थे 3 लोग चढ़े हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में अब कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 7 हो गई है। सुंदरनगर दारूकांड के तार नालागढ़ से भी जुड़ गए हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत गुज्जरहट्टी में चल रही एक अवैध शराब फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस अवैध फैक्ट्री के तार सुंदरनगर में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले से भी जुड़े हैं। दरअसल जहरीली शराब के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े मुख्य सरगना से पूछताछ के दौरान ही गुज्जरहट्टी के नाल जंगल में चल रहे शराब के इस अवैध बॉटलिंग प्लांट के बारे में खुलासा हुआ है। नालागढ़ पुलिस ने इस प्लांट में दबिश दी और करीब 4500 खाली बोतलें, 39 ड्रम, 47 खाली वीआरबी अंकित कार्टन सहित अन्य सामग्री बरामद की है। इसके अलावा 188 बोतलें रम व 10 बोतलें वीआरबी संतरा शराब भी बरामद हुई है। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो प्लांट बंद था, लेकिन बताया जा रहा है अरसे से यहां अवैध शराब का उत्पादन किया जा रहा था। शराब के इस अवैध बॉटलिंग प्लांट में 2 स्थानीय लोगों की संलिप्तता भी पाई गई है, जिनकी धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। जो है वहाँ पाया गया, इसमें कोई इनपुट के आधार पे हमारी टीम ने इसमें जो छापामारी करी थी, ये एक गांव पड़ा ये गुजरहट्टी के समीप, उसको गुजरहट्टी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे एक मकान था, वहाँ पे रेड करी थी। वहाँ पे कुछ 40 खाली ड्रम मिले, कुछ पैकिंग का सामान मिला था, कुछ लेबल, ऐसे कुछ मटेरियल वहाँ पे हमें बरामद हुआ है। सर इसमें जो लेबल है किस नाम से है सर? इसमें लेबल कुछ वीआरबी कंपनी के नाम से ऐसे करके लग रहा है। अभी इसमें कार्रवाई चल रही है, तो इसलिए पूरा मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे नहीं पाऊंगा, लेकिन लेबल और पैकिंग का मटेरियल इसमें मिला हुआ है। हिमाचल में जहरीली शराब से हुई मौत का मामला गर्मा गया है। अब सांसद प्रतिभा सिंह ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जहरीली शराब मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, उन्हें दंडित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को बार बार इस कारोबार के बारे में बताया गया, लेकिन प्रशासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। सांसद प्रतिभा सिंह आज नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंची थी और उन्होंने जहरीली शराब मामले में उपचाराधीन लोगों का हालचाल पूछा। सांसद ने उन्हें भविष्य में शराब न पीने की हिदायत भी दी। सांसद ने मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन अन्य रोगियों का हालचाल भी जाना। सुंदरनगर के हलके में जो ये हादसा हुआ है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत खेद व्यक्त करती हूँ कि इस तरीके से जो इलिसिट लिकर के धंधे से कई लोगों की मौत हुई है। 8 लोगों की मौत हुई है, 7 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग अस्पताल में दाखिल है जिनका उपचार चल रहा है। ये बहुत ही दुखद है और ये
प्रशासन के ध्यान में भी लाया गया, प्रशासन को भी बार बार कहा गया कि इस तरीके का ये धंधा यहाँ पर चल रहा है, इलिसिट लिकर बिक्री है और लोग इसको लेकर कुछ बीमार भी हो रहे हैं, पर उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जब ये इतनी मौतें हुई, इतने लोग अस्पताल में दाखिल हुए, तब सरकार जागी है। अब मुझे सरकार से ये निवेदन करना है कि आप इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए और इस तरीके से जो हमारा नौजवान पीढ़ी भी दिन प्रतिदिन इसमें संलिप्त होता जा रहा है, उससे भी उसको बचाने का भरसक प्रयास होना चाहिए। जहरीली शराब से मौत के मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत मामले में एसआईटी की टीम ने हमीरपुर से 3 ट्रक और 2 छोटे वाहनों में देसी संतरा अवैध शराब को भरकर सुंदरनगर पहुंचाया है। सुंदरनगर में डीएसपी लोकेंद्र नेगी ने ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में जहरीली शराब को बनाने के लिए जिस फैक्ट्री में मशीनें लगी हुई थी, उन्हें भी सुंदरनगर थाना में ले जाया गया है और इसके साथ ही हजारों लीटर देसी संतरा की शराब भी ट्रकों और गाड़ियों में भरकर पहुंचाई गई है। पुलिस के द्वारा 3 अन्य गिरफ्तार की गई आरोपियों को जल्द ही सुंदरनगर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उनके आदेशों के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बेशक हिमाचल में अतिथि को देवता का दर्जा हासिल है, लेकिन कई लोग इस आव भगत का नाजायज फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। शिमला के मशोबरा में हरियाणा के पर्यटक ने खूब हंगामा किया। शराब के नशे में पुलिस कर्मियों पर हाथ उठाया और फिर सड़क पर लेटकर हंगामा भी किया। थाना ढली के अंतर्गत रात 7:30 बजे के करीब पानीपत के पर्यटक ने मशोबरा के पास एक टैक्सी को टक्कर मारी थी, फिर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने ढली टनल के पास इसे पकड़ लिया, जहां पर इसने पुलिस थाना के एसआई और स्टाफ के साथ हाथापाई की। ये शराब के नशे में था। पर्यटक को थाना ढली में ले जाकर मेडिकल के लिए भेजा और आगामी कार्रवाई जारी है। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कोविड मरीजों को बीमारी से रिकवर होने के 3 महीने बाद कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे पहले वे वैक्सीन लगाने के लिए पात्र नहीं होंगे। केंद्र सरकार की ओर से इस संदर्भ में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन लोगों को कोविड की वैक्सीन लगनी है, अगर वे कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर उन्हें कोविड से रिकवर होने के 3 महीने के बाद वैक्सीन लगेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त सचिव व मिशन निदेशक की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद सभी तरह की वैक्सीन 3 महीने के बाद लगेगी, चाहे पहली डोज हो। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाने का काम टारगेट अचीव कर लिया है। हिमाचल में इन दिनों मांगों को लेकर पुलिसकर्मी सरकार से खफा हैं। अब इनका रुख कड़ा होता जा रहा है। पुलिस जवानों के वेतन विसंगति मामले को लेकर पिछले 7 दिनों से उनकी मेस बंद है। ऐसे में पुलिस जवान भी जिद पर अड़ गए हैं कि चाहे जान चली जाए, लेकिन हक मिलने तक वह मेस शुरू नहीं करेंगे। वेतन विसंगति को लेकर परेशान प्रदेश के पुलिस जवान भूखे पेट ड्यूटी देने के लिए मजबूर हैं। प्रदेश में 2015 के बाद भर्ती हुए पुलिस के जवानों ने हायर पे बैंड को नियुक्ति के 2 साल बाद दिए जाने की मांग को लेकर मेस बंद कर खाना छोड़ दिया है। बहरहाल पुलिस कर्मियों का संघर्ष तेज हो गया है। हिमाचल में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। आने वाले दिनों में मौसम कड़ी परीक्षा लेने वाला है। पेश है ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में बारिश व बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश की झड़ी लगी हुई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और शिमला जिलों में बर्फबारी हो रही है। शिमला शहर में सीजन का 3रा हिमपात हुआ है। वीकेंड पर शिमला पहुंचे सैलानी यहां के ऐतिहासिक रिज मैदान और माल रोड पर बर्फ की फुहार देखकर गदगद हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मैदानी हिस्सों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के मध्य पर्वतीय इलाकों में 23, 24 व 25 जनवरी तक अधिकांश स्थानों पर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी भागों में 24 से 26 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। चंबा जिला को मिली पीएम की तारीफ। सामान्य सेवा केंद्रों के दायरा 67 से बढ़ाकर 97% किया।
प्री नर्सरी टीचर भर्ती ड्राफ्ट से एनटीटी भड़की, कहा आंगनबाड़ी और डीएलएड क्यों नहीं डाले जा रहे नर्सरी में। ई श्रम कार्ड के लिए 7.5 लाख कृषि कामगार पंजीकृत, निर्माण कार्य के 1,57,000 मजदूरों ने कराई रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में बारिश बर्फबारी से 147 सड़कें बंद, 34 पेयजल योजनाओं पर पड़ा बुरा असर। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।